पूरे हैं ना? हाँ हाँ रिवाना, पूरे हैं। तो ठीक है, अब हम इन्हें यहां से ले जाने की तैयारी करते हैं। रिवाना, इन्हें यहाँ से ले जाने से पहले माँ विनाशिनी को सूचित कर देते हैं कि 21 बच्चे पूरे हो चुके हैं। ठीक है। सुनो बच्चों, जब तक हम वापस नहीं आ जाते तुम चुपचाप यहीं खड़े रहोगे, समझे? दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमें उन बुरे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उनसे जितना डरेंगे वो हमें उतना ही डराएंगे। हम डरे नहीं तो क्या करें, और यहाँ हमारा हेल्प करने वाला भी कोई नहीं है। हाँ, और बालवीर भी हमें बचाने नहीं आ रहा। फ्रेंड्स, मेरा दिल कहता है बालवीर हमें बचाने जरूर आएगा, क्योंकि वो बीबी भी है, बच्चों को बचाने वाला बालवीर। और तुम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब तक तो बालवीर को जरूर पता चल गया होगा कि हम लोग मुसीबत में, तो वो हमें बचाने के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग जरूर कर रहा होगा। हाँ दोस्तों, नील और सलोनी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बालवीर उन बुरे लोगों से निपटने के लिए और हमें उनसे बचाने के लिए कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ रहा होगा। तब तक मैं भी उनके पीछे जाकर देखता हूँ कि आखिर हमें यहाँ लाने के पीछे उनका इरादा क्या है। अंटू, हम चोर लोगों की लाइफ में कोई पेंशन नहीं देता है, लेकिन इस बार टेंशन मत लेना, ये बुढ़ा ही अपना पेंशन है। सही बोला चंटू, चल अपनी पेंशन को किडनैप करने चलते हैं। चल चल। ओ भाई, कौन हो तुम लोग? कौन हो? हम नाना के आदमी हैं। जो नाना के यहाँ से आए हैं? रॉकी, बिठा इनको सोफे पे बिठा। आइए प्लीज, आइए बैठिए, बैठिए। कहिए क्या लेंगे, ठंडी चाय या गरम शरबत? अरे बताओ, ठंडा शरबत या गरम चाय? हाँ। चाय शरबत? अपन को चाय शरबत नहीं चाहिए, अपन को तो बस मिठाई। अंकल को मिठाई चाहिए। कि नाना के यहाँ से ये लोग आए हैं, तो मिठाई कौन लेके आया होगा? मेरे बाइक से कौन आया है? मासी अंकल लोग आए, लेकिन ये लोग अपने साथ मिठाई नहीं लेके आए। क्या नाम है तुम्हारा? चंटू बंटू। चंटू बंटू? ये तो चोरों के नाम होते हैं। आपने बिल्कुल सही पहचाना आंटी, हम दोनों चोर हैं और हम उस मैग्नेट वाले बुड्ढे को किडनैप करने आए हैं। हाँ, अभी बुलाओ उस बुड्ढे को, नहीं तो तुमको तुम्हारा बुढ़ापा देखने के वास्ते जिंदा नहीं छोड़ेगा अपन। अंकल, एक सजेशन दूं? क्या? अंकल, अगर आप लोग अपनी खैर चाहते हैं तो प्लीज यहाँ से चले जाइए। बापूजी को यहाँ पे मत बुलाइए, वरना। चल खजूर चल, अपने मुंह का फाटक बंद रख और उस बुड्ढे को जल्दी यहाँ बुला। महाविनाशिनी, महाशक्तिशाली वज्र को हासिल करने की चाबी 21 पाक साफ बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं। तो फिर देर किस बात की? लगाओ चाबी और खोलो महाशक्तिशाली वज्र का ताला। सब्र महाविनाशिनी, सब्र। क्योंकि जब तक सूरज आसमान के बीचों बीच नहीं आ जाता, हमें इंतजार करना होगा। क्योंकि जब सूरज आसमान के ठीक बीचों बीच होगा, तभी उसकी किरणें उन 21 बच्चों से टकराकर महाशक्तिशाली वज्र के बाहर आने का रास्ता बनेगा। सही कहा तुमने, थोड़ी देर बाद सूरज आसमान के बीचों बीच आ जाएगा। उसके बाद तुम ये ताला खोलकर महाशक्तिशाली वज्र मुझ तक पहुंचा दो।
सुरक्षित। पहुंचा देना क्या मतलब? रहकर हम यहाँ कुछ नहीं देख पाएंगे इस वज्र को बाहर निकलते हुए? नहीं, मुझ जैसी बुरी शक्ति जब तक यहाँ रहेगी, महाशक्तिशाली वज्र धरती से बाहर नहीं आएगा। वज्र तभी बाहर आएगा जब यहाँ कोई बुरी शक्ति नहीं होगी। तभी तो यहाँ 21 पाक साफ बच्चों को लाया गया है। और अगर उन बच्चों में से एक भी बच्चा बुरा निकला तो वज्र बाहर नहीं निकलेगा। ओ राजा जी, राजा जी बोलिए ना शुभ शुभ। हो गए ना आपके पास 21 सच्चे और अच्छे बच्चे इकट्ठा? तुम कर क्यों रहे हो बातें वज्र के बाहर ना आने की? अरे कहीं हो गई आपकी काली जुबान सच तो हो जाएगी महाविनाश की बर्बाद। अब समझा ये लोग बच्चों की सच्चाई और अच्छाई की जांच क्यों कर रहे थे। लेकिन अब मैं कुछ ऐसा करूंगा कि इनकी सारी जांच पड़ताल धरी की धरी रह जाएगी। कौन है जो मुझे मेरे ही घर में बुड्ढा कह रहा है? किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मेरे जैसे पावर योगी को बुड्ढा कह रहा है? ये डेयरिंग अपन लोगों का है बुड्ढे। जल्दी बाहर आ, जास्ती फुटेज मत खा। अपन तेरे को किडनैप करने के वास्ते आया है। कौन चिल्ला रहा है कब से बुड्ढा बुड्ढा? कौन है यहाँ पे बुड्ढा? कौन है बुड्ढा? ये जास्ती शान पटेल नहीं समझा? चुपचाप अपन के साथ चल, अपन तेरे को किडनैप करके लेके जाएंगा। हाँ, किडनैप करने? अरे मैं कोई राजा महाराजा हूँ जो मुझे किडनैप करोगे? राजा महाराजा तो हम दोनों बनेंगे, वो भी तुम्हारे मैग्नेट वाले पावर को हमारे चोरी के धंधे में यूज करने के बाद। ठीक है, मैं चलता हूँ आप लोगों के साथ, लेकिन इसे उतार देता हूँ। क्या ये पहन के चलूंगा ना तो बहुत अजीब लगेगा। हाँ, कार्य नाटक कंपनी का ड्रेस, इसको देख के कोई भी डाउट करेगा, समझा गया? अरे अंकल देखा, मैंने पहले ही कहा था अगर आप लोग अपनी खैर चाहते हैं तो यहाँ से भाग जाइए, बापूजी को मत बुलाइए। लेकिन आप बच सको तो बचो बापूजी के पावर से। नील, सलोनी, अगर महाविनाशनी के हाथ वो महाशक्तिशाली वज्र लग गया तो वो पूरे पृथ्वी लोक पर तबाही मचा देगी। पर बालवीर, हम उसे वज्र हासिल करने से कैसे रोक सकते हैं? नहीं सलोनी, एक रास्ता है। वो दुष्ट महाविनाशनी अच्छे और सच्चे बच्चों की मदद से वो महाशक्तिशाली वज्र हासिल करना चाहती है। लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए बच्चों में छल और कपट पैदा कर दे तो हो सकता है वो महाशक्तिशाली वज्र बाहर ही ना आए। लेकिन बालवीर, हम बच्चों में से उनकी अच्छाई और सच्चाई निकालकर उनमें छल और कपट कैसे पैदा करेंगे? इन चमत्कारी सिक्कों से
नील, सलोनी, इन चमत्कारी सिक्कों के लिए तुम दोनों आपस में लड़ना शुरू करो, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। पर बालवीर, नील, सलोनी, कोई सवाल जवाब नहीं, लड़ना शुरू करो। लो। देख सलोनी, मेरा जी मत इकट्ठा कर और दे दे मुझे सारे चमत्कारी सिक्के। दे दे जा दे। बड़ा है चमत्कारी सिक्के लेने वाला, पतली कहीं से निकल जा वरना तुझे मार मार के सीधा कर दूंगी। मुझे मारेगी तू? हाँ, हिम्मत है तो मार, मार ना। दे 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 मुझे, मारना बहुत मारी हो। दे। ये लोग लड़ क्यों रहे हैं? चल जाके पूछते हैं। अरे नील, सलोनी, तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? मैं बताता हूँ, ये सब इन चमत्कारी सिक्कों का कमाल है। तुम्हें पता है, मैं रानी रिवाना के पीछे गया था तो वहां पर मुझे सिक्के पड़े हुए मिले। रानी रिवाना कह रही थी कि जिस बच्चे के पास भी सबसे ज्यादा ये सिक्के होंगे वो बच्चा सबसे पहले पृथ्वीलोक पर जाएगा। हाँ। क्या? हाँ, तो फिर मुझे भी दो ना चमत्कारी सिक्के। अरे हाँ, एक मिनट। लो। चल चल, हम लोग भी लेने चलते हैं। हाँ, चल 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 चल, हम लोग भी लेते हैं फिर। अरे आराम से, आराम से। हाँ हाँ बच्चों, आराम से, संभाल के। दे दे। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, कहा था ना मैंने चुपचाप खड़े रहने के लिए। जाने दो रिवाना, बच्चे हैं। सुनो बच्चों, अब तुम लोग चुपचाप हमारे साथ चलोगे और कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझे? चलो आओ। रोहित, ये देख, ये है उस मैग्नेटिक गोली का तोड़। अब तू जा, ये दादाजी को जाके पिला दे। भाग जल्दी। पकड़ लिया, मारो। रुको भाई, रुको। अरे इसको छोड़ो और उसको बुलाओ। वो क्या कहते हैं उसे, वो जिसके हाथ में डंडा होता है ना, वो। अच्छा, वो गाय भैंस चराने वाला गडरिया। लेकिन मौसी, हमारे पास कहाँ गाय भैंस है? अरे महेश बेटा, शायद तेरी मौसी पुलिस बोलना चाहती है। हाँ, पुलिस। पहले क्यों नहीं बताया? पुलिस को बुलाओ। बोलो टुकड़े को। इंस्पेक्टर साहब जी, इन दोनों को फिर से जेल में डाल दो। जी। चंटू, बंटू, तुम्हारे लिए बाहर की हवा ठीक ही नहीं है, जेल में ही चल। अरे चलो। ले जाइए।
ही सूरज आसमान के बीचों बीच आ जाएगा, उसकी रोशनी से हमारी जिंदगी भर जाएगी। रंजीत, मेरा एक कॉइन कम है, पक्का तू नहीं चुराया होगा। ओए, चोर किसे कह रहा है? चोर तो तू होगा। हो सकता। ये सारे बच्चे पाक और साफ हैं, फिर भी वज्र नहीं निकला, क्यों? यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा रिवाना कि आखिर ये वज्र बाहर निकला क्यों नहीं। को अपने सर पे, यानी एक भी काम ढंग से। अरे हूँ मैं तो कहता आपसे महाविनाशनी, आप भूल ही जाइए इस महाशक्तिशाली वज्र को क्योंकि है नहीं ये आपके और इन मियां बीवी की बस की बात इस वज्र को हासिल करना। वज्र तो मैं किसी भी तरह हासिल कर लूंगी, पर इन दोनों को अपनी अमानत से हाथ धोना पड़ेगा, जिसके लिए महाशक्तिशाली वज्र लाने के लिए राजी हुए थे। पता नहीं अब हमारा क्या होगा। ऊपर से बालवीर भी हमें बचाने नहीं आ रहा है। लगता है बालवीर हम सब बच्चों को भूल गया। नहीं बच्चों, बालवीर सब कुछ भूल सकता है, लेकिन बच्चों को कभी नहीं भूल सकता। बालवीर, तुम तब से हमारे साथ ही थे। और ये कॉइन, ये सिक्के नकली हैं। हाँ बच्चों, मैंने इन सिक्कों का उपयोग तुम्हारे अंदर की अच्छाई और सच्चाई को कम करने के लिए किया था, ताकि रानी रिवाना हमारा दुरुपयोग करके वो वज्र हासिल ना कर सके। थैंक यू बालवीर, तुमने जो भी किया ठीक किया, लेकिन हमारा एक और काम करोगे? प्लीज हमें हमारे घर छोड़ दो। हाँ, हमें भी जाना है। हाँ बालवीर, हमें भी जाना है घर जाना। प्लीज बालवीर। हम घर जाएंगे, लेकिन इस वज्र को हासिल करने के बाद, क्योंकि अगर ये वज्र बुराई के हाथ लग गया तो पृथ्वी लोक पर बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। लेकिन बालवीर, सूरज तो आसमान के बीचों बीच नहीं है, तो तुम वज्र हासिल कैसे करोगे? इस जादू हीरे की मदद से। हाँ बच्चों, इस हीरे की मदद से सूरज की किरणों की दिशा बदल जाएगी, और ये बिल्कुल तुम पर वैसे ही पड़ेगी जैसे सूरज के आसमान के बीचों बीच होने पर पड़ती है।
ये चोर को पकड़ने के चक्कर में मेरी तो सारी एनर्जी वेस्ट हो गई। जूस पीना पड़ेगा। जूस? हाँ, अभी लेके आता हूँ। अरे नहीं रॉकी चाचू, आप बैठिए ना, आप क्यों मेहनत कर रहे? आप भी तो थक गए। मैं हूं ना, मैं जूस लेके आता हूँ। और सिर्फ दादाजी के लिए नहीं, मैं सबके लिए जूस लेके आता हूँ। हाँ, जाओ जाओ। ये मिला दिया मैंने इस मैग्नेटिक गोली का तोड़ इस ग्लास में। अब ये ग्लास दूंगा मैं दादाजी को। हाँ, ये लीजिए दादाजी आपका जूस। अपने चोर को पकड़ने में सबसे ज्यादा मेहनत की ना, इसलिए आप सबसे पहले जूस पियेंगे। लीजिए लीजिए। एक मिनट। अरे बाबूजी बाबूजी, अभी रोहित ने क्या कहा कि जिसने सबसे ज्यादा मेहनत की है वो जूस पिएगा। इसका मतलब मैं जूस पीऊंगा। तो ओ भाई ओ रुक, ला ग्लास दे, ग्लास मुझे दे। बाबूजी उस हिसाब से तो ये जूस मुझे पीना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा भागदौड़ मैंने की है। बाबूजी मैं बताता हूं, देखिए ये मैदान है, यहाँ पे मैं खड़ा हूं, ये दो चोर है, ये आप है। ये मैं यहाँ से भागा, इस चोर को पकड़ा, ये चोर यहाँ से भागा। ये याद गया, फिर तब तक ये चोर यहाँ आ गया, फिर आपने वहां से इस चोर को पकड़ा, देखा नहीं? और ये देखिए आपने ऐसा किया, और ये अल्टीमेटली मैं यहाँ से भागा और आपको यहाँ टकराया, पता है आपको यार? फिर हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए, यहाँ हुए, और ये यहाँ आ जाके फिर मैंने यहाँ उसको ऐसा पकड़ा था। देखा बापूजी, देखा ये मैंने कितनी मेहनत की है, सबसे ज्यादा भागदौड़ मैंने की है भाई। तुम दोनों किसी काम के नहीं, और जो महाविनाशिनी के काम का नहीं होता वो जिंदा रहने के लायक नहीं होता। चुप। नहीं नहीं महाविनाशिनी नहीं, ऐसा मत कीजिए। पर तुम चिंता मत करो, तुम अकेले नहीं जाओगे, तुम्हारे साथ तुम्हारी नन्ही सी चिड़िया भी जाएगी। मेरी बच्ची, महाविनाशिनी, हमें एक मौका और दे दो, एक मौका। हम कल तक हर हाल में उस महाशक्तिशाली वज्र को आपके पास लाकर दे देंगे। एक मौका दे दो, एक मौका। महाविनाशिनी, आपको जो भी सजा देनी है आप हमें दीजिए। हमारी बच्ची का इसमें कोई दोष नहीं है। देखिए देखिए वो कितनी छोटी, नादान और मासूम सी है। उसे इस सब में मत घसीटिए। मम्मी पापा मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो। बालवीर, हम तो रानी रिवाना और राजा हरुण को बुरा समझ रहे थे, पर वो दोनों तो अपनी बेटी को बचाने के बुरे बने थे। अगर दुनिया में कोई सुख तो वो है देखना किसी को अपने सामने गिड़गिड़ाते हुए, किसी को ऐसे सताना और किसी रोते हुए पे हंसना। ये तो अच्छे लोग हैं, इसलिए रानी परी जब बुरी शक्ति को ढूंढ रही थी तब उन्हें कुछ नहीं मिला। बालवीर, तुम क्या सोच रहे हो? यही सोच रहा हूँ कि राजा हरुण और रानी रिवाना की बेटी सियोना को मैं कैसे बचाऊं। ये तुम क्या कह रहे हो बालवीर? हम तो सीधा अपने घर जाने वाले थे। बालवीर, तुम एक बच्चे की जान बचाने के लिए हम सबकी जान खतरे में डालोगे? नहीं बच्चों, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुम सबको कुछ नहीं होने दूंगा, और साथ ही साथ सियोना को भी बचाऊंगा, क्योंकि अगर तुम तक कोई भी खतरा आएगा तो उसे सबसे पहले मुझसे टकराना होगा। नहीं 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 महाविनाशिनी, अब चला इनके मगरमच्छ वाले आंसुओं के बहकाव में। है समझ रहे ये दोनों आपको बहुत बड़ा बेवकूफ,
अरे बता दीजिए जरा इन्हें कि हो नहीं आप उतनी बेवकूफ जितना समझ रहे ये लोग आपको। मतलब नहीं ला पाए ये वज्र आपके लिए, तो कर दीजिए कहानी खत्म इन दोनों की, और कर दीजिए साथ में किस्सा खत्म इनकी प्यारी सी गुड़िया की भी। नहीं 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 नहीं। रुक जाओ महाविनाश। तुम्हें जो चाहिए वो मेरे पास है। महाविनाशी, सियोना को छोड़ दो। तो अब सारा खेल समझ में आया। राजा हरुण और रानी रिवाना ने बाल्मीर के साथ हाथ मिला लिया और अब झूठे आंसू दिखाकर अपनी बेटी को भी ले जाना चाहते हैं। नहीं नहीं महाविनाशिनी, ऐसा कुछ भी नहीं जैसा आप सोच रही हो। हाँ महाविनाशिनी, रानी बिल्कुल सही कह रही है। महाविनाशी, ये दोनों सच कह रहे हैं। ये सब मैंने ही किया है। वज्र तो तुमने हासिल कर लिया बाल्मीर, पर उसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो इस नन्ही सी जान पर मुझे अपनी शक्ति का उपयोग करना होगा। नहीं 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 महाविनाशिनी, ऐसा मत कीजिए। नहीं मत कीजिए ऐसा। नहीं महाविनाशी, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम्हें वज्र चाहिए ना, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। तैयार नहीं, मजबूर हो बाल्मीर। महाविनाशिनी को सच्चाई और अच्छाई की मजबूरी का फायदा उठाने में बहुत मजा आता है। अब लाओ अपनी बर्बादी का सामान। ये महाशक्तिशाली वज्र मुझे दे दो। इस तरीके से अगर देखने जाए तो सबसे ज्यादा मेहनत रॉकी ने की है। हाँ मैंने मेहनत की है। मैं पीता। नहीं रॉकी चाचू, आप ये नहीं पी सकते। क्यों? अभी तो मान लुआ कि मैं पी सकता हूँ। मैं पीऊंगा। नहीं नहीं, आप मत पीजिए, दीजिए। अरे ना मैं पीऊंगा। नहीं नहीं, आपको नहीं पीना है। नहीं नहीं मुझे पीना है। नहीं नहीं नहीं। अरे रॉकी चाचू नहीं, अंकल अंकल, आप ये जूस नहीं पी सकते। ये जूस दादाजी के अलावा और कोई नहीं पी सकता। हाँ क्यों भाई क्यों? क्योंकि आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। हाँ, और हैप्पी बर्थडे के दिन अगर आप मुझे हैप्पी देखना चाहते हैं तो ये सारे जूस दादाजी को पीने दीजिए। तो क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत जूस की दादाजी को है, इसलिए। हाँ, और प्लीज और सवाल मत पूछिए, आपको मेरी कसम है, अगर आपसे और क्वेश्चन पूछे तो मैं आंसर नहीं बना पाऊंगा। है? बता पाऊंगा, हमने बना पाऊंगा, सुना गलत सुना, बता पाऊंगा। ठीक है बापूजी, अब रोहित इतना बोल रहा है तो आप ही पीजिए। ला ला।
दे दे नहीं नहीं पीना है मुझे नहीं बेटा प्लीज नहीं नहीं बाबूजी ये क्या कर रहे अरे बाबूजी निकालिए नहीं इसको बाबूजी अरे रुकिए बाबूजी ये बहुत गर्मी हो रही है। बाबूजी कमाल हो गया बाबूजी कमाल आपका वो मैग्नेटिक पावर चला गया। इतनी भी जल्दी क्या है महाविनाशनी? पहले तुम सियोना को आजाद करो, फिर ही मैं तुम्हें ये वज्र दूंगा। आजा आजा मेरी बच्ची आजा आजा। छोड़ दो मुझे जाने दो। कर दिया सियोना को आजाद बाल्बी। अब चुपचाप वो वज्र मुझे दे। नहीं महाविनाशनी, एक हाथ से तुम वज्र लो और दूसरे हाथ से सियोना को मुझे दो। ऐसे नहीं बालवीर, पहले वज्र फेंको। सियोना अपने माता पिता के पास जाओ जल्दी। मेरी बच्ची सियोना मेरा बच्चा। आप जल्द से जल्द बच्चों को पृथ्वी लोक भेजिए, तब तक मैं महाविनाशनी को संभालता हूँ। हाँ, चलिए 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 रिवाना। बच्चों फटाफट झूले पर चढ़ जाओ, चार चार करके जाओ। मैरी गोरा मैरी गोरा।
ले गई उलट फिर बाती से पड़ बोली महाविनाशनी की। अब है जान बचानी तो भाग ले यहाँ से, तौबा तौबा। बालवीर महाविनाशनी पर महाशक्तिशाली वज्र से हमला करो। ये वज्र इसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। हाँ। रानी रिवाना, राजा हरुण, महाविनाशनी बहुत चालाक है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो ये वज्र मुझसे हासिल करने की पूरी कोशिश करेगी। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे वो इस वज्र तक कभी ना पहुंच पाए। एक तरीका है बालवीर, अगर इस वज्र को उसी जगह पर पहुंचा दिया जाए जहां से ये निकला है, महाविनाशिनी इसे कभी हासिल नहीं कर पाएगी। बच्चों, तुम लोग सब ठीक तो हो ना? हाँ सर, हमें कुछ नहीं हुआ, हम बिल्कुल ठीक है। बालवीर ने हमें सही टाइम पर आके बचा लिया। That's great। लेकिन बालवीर कहाँ है? वो नहीं आया तुम लोगों के साथ? रानी परी, हम सब ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर बालवीर है कहाँ? जी रानी परी, बालवीर पृथ्वीलोक के बच्चों के साथ क्यों नहीं है? कहीं बालवीर किसी मुसीबत में ना पड़ गए हो? नहीं परियो, बालवीर मुसीबत में फंसने वालों में से नहीं है, बल्कि बालवीर तो वो योद्धा है जो लोगों को मुसीबत से बाहर निकालने और बुराई के लिए मुसीबत खड़ी करने के लिए जाने जाते हैं। आप सब चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा बालवीर को। बालवीर बहुत ही जल्द बुराई का अंत करके हमारे सामने होगा। तुम्हें बहुत ही एहतियात के साथ इस वज्र को इसकी सही जगह पर पहुंचाना होगा। अगर जरा सी भी चूक हुई तो बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। लेकिन राजा हरुण, यहाँ पर तो कोई बच्चा ही नहीं है, तो फिर ये द्वार बंद कैसे होगा? सूरज की किरणों की दिशा को बदलने से। अगर तुम किसी तरह सूरज की किरणों की दिशा को बदलकर पैरों के उन निशानों के ऊपर ले आओ तो ये द्वार अपने आप बंद होने लग जाएगा। महाशक्तिशाली वज्र के, क्योंकि कर सकते हो अब आप हासिल सिर्फ इसे अपने सपने में ही। बालवीर, ये महाशक्तिशाली वज्र वापस नहीं जा सकता, ये मेरा है। बालवीर, अगर उस वज्र को उल्टा कर दिया जाए तो वो तुरंत जमीन के अंदर चला जाएगा और एक ही पल में नष्ट हो जाएगा। रानी रिवाना, राजा हरुण, आप सियोना के साथ जल्दी यहाँ से जाइए।
ठीक तो हो ना बालवीर? हाँ मैं ठीक हूँ। बालवीर, तुमने कोपानुका में आकर हमारी बेटी सियोना की जान बचाई। शुक्रिया बालवीर। मैं, राजा हारून और रानी रिवाना तुम्हारे बहुत ही शुक्रगुजार हैं। जाओ, अब जाकर उस झूले में बैठ जाओ। मैरी गो राउंड। बालवीर, बालवीर, आज तुम्हारी वजह से हमारे बच्चे हमारे साथ हैं। इसलिए हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बालवीर। थैंक यू बालवीर। मैं आप सबका धन्यवाद तभी स्वीकार करूंगा जब सारे बच्चे मुझसे वादा करेंगे कि आज के बाद वो किसी भी मुफ्त वस्तु की लालच में नहीं आएंगे और अनजान व्यक्ति से हमेशा सावधान रहेंगे। हाँ बालवीर, हम वादा करते हैं। गई थी बड़ी शान से वज्र को हासिल करने, आ गई मुंह लटका के। बालवीर, जब तक मैं तुम्हारा अंत नहीं करूंगी, चैन से नहीं बैठूंगी। रोहित, वो जो सर ने आर्ट और क्राफ्ट का होमवर्क दिया था ना, वो मैं करना भूल गया। उसमें कौन सी नई बात है मोंटू बॉस? कभी आप होमवर्क भूल जाते हो, कभी आपको होमवर्क याद नहीं रहता। चुप रह गधे। सर ने हमें कहा है किसी भी नॉन लिविंग या लिविंग चीज का स्केच बना के लाना है जो अपने आसपास हो। और तुझे तो पता है ड्राइंग में मेरे हाथ ऊपर है, मैं आज तक एक मैंगो का स्केच नहीं बना पाया। रोहित, तू मेरे लिए एक स्केच बना देना। वो भी स्केच? अरे मैं तो आज तक एक लाइन भी सीधे नहीं खींच सका। अगर एक लाइन खींचने जाता हूँ ना तो लहर बन जाती है। मोंटू बॉस, मिल गए आपके असाइनमेंट पूरे करने वाले बकरे। मानव मेहर, इधर आओ। मोंटू बॉस को तुमसे कुछ काम है। तुम दोनों को मेरा क्राफ्ट और आर्ट का होमवर्क कंप्लीट करना है और मेरा भी। ए मोंटू, जबान संभाल के बात कर, नहीं तो पीट दूंगी। अरे मेहर, मोंटू जी इतने प्यार से कह रहे हैं तो कर देते हैं ना। मानव, लेकिन अरे लेकिन छोड़, मैं कह रहा हूँ ना, कर देते हैं। मोंटू, रोहित, मैं तुम दोनों का स्केच बना दूंगा, तो फिर तुम दोनों का असाइनमेंट एक साथ पूरा हो जाएगा, है ना? लेकिन उसके लिए मोंटू जी आपको और रोहित, तुम दोनों को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा और कोई अच्छे से पोज देना होगा, तो मैं बनाऊंगा, ठीक है? आइए। नहीं मोंटू जी, अच्छा नहीं लग रहा। मोंटू जी, थोड़ा अच्छा पोज बनाइए। एक काम कीजिए, आप रोहित के पीठ पे चढ़ के पोज बनाइए, एकदम बेस्ट पोज। हाँ, वाह मानव वाह, क्या ग्रेट आइडिया। शातिर परी, शातिर परी, देखो फूल आया मैं तुम्हारे लिए एक खास तोहफा। पानी? पानी नहीं, चुल्लू पर पानी, ताकि डूब सको तुम इस चुल्लू पर पानी में। तौबा तौबा, चिल्लाओ बात, क्या आता चिल्लाने
मुझे भी। नाम की शातिर परी हो तुम, नाम की शातिर परी। अरे नहीं दिला पाई एक बार भी चित महाविनाशनी को अपने शातिरपन से। अरे हूँ मैं तो कहता कि करो अपना ये व्यर्थ जीवन और डूब मरो इस चुल्लू पर पानी में। सही कहा तुमने, व्यर्थ जीवन को समाप्त करना ही बेहतर है। और तुम्हें पता है सबसे व्यर्थ जीवन किसका है? तुम्हारा और किसका? अरे नहीं बेवकूफ, तुम्हारा। शातिर परी कर रहा था मैं तो मजाक अपना समय बिताने के लिए। बेवकूफ, समय बिताना है तो जाओ जाके कहीं बुराई करो, परेशान करो किसी को, सताओ किसी को। बिना जादू के? हाँ, है तुम्हारे पास तो तरह तरह के जादू, इसलिए हो करती तुम तो बड़ी बड़ी बातें। लेकिन मेरा क्या करूं? मैं किसी को कैसे परेशान सताऊं कैसे मैं किसी को? अगर हो चाहती तुम के करूं मैं भी कोई बुरे काम तो देती क्यों नहीं मुझे कोई एक बढ़िया सा जादू? बोलो बोलो बोलो। हो गई ना तुम्हारी बोलती बंद? ये लो तौबा तौबा। है? ये क्या? ये श्वेत जादुई कंकर है तौबा तौबा। जब तुम इनमें से एक कंकर किसी चीज या किसी इंसान पर फूकोगे तो वो बिल्कुल वैसे ही करने लगेगी जैसे तुम चाहो, लेकिन कंकर फूकने से पहले। वाह शातिर परी, वाह। हो नहीं तुम उतनी भी निकम्मी जितनी देती हो दिखाई। क्या? अब देखना, इन जादुई पत्थरों की मदद से फैला दूंगा मैं पृथ्वीलोक के विद्यालयों में भूत का डर और अज्ञान का अंधेरा। फिर भूत के डर से हो जाएंगे पृथ्वीलोक के सारे विद्यालय बंद और बिना पढ़ाई के रह जाएंगे सारे बच्चे नालायक। हो जाएंगी उनकी अच्छाइयाँ कम और फिर फूलेगी फलेगी बुराई मेरी, और होगी मेरी बुराई की शुरुआत मानव मेहर के विद्यालय से। मोटू बॉस और रोहित बॉबी के जैसा क्यों हक रहा है? लगता है कोई इनका खूब परेड करवाया है। अभी देखते हैं। मोटू बॉस है? मोटू बॉस, रोहित है? ये देखो आपके सामने आपका बेस्ट फ्रेंड चित्तरंजन दास मनोरंजन दास चटर्जी उर्फ सीढ़ी खड़ा है। सीढ़ी उठो, हम अभी आपको उठाता है। क्या करता है चित्तो? क्या मुंडू बॉस, हम थोड़ा इधर उधर क्या हो गया? आपका इतना बुरा हालत कर दिया? हमको बोलो कौन है वो जिसने आपका ये बुरा हालत कर दिया? हम उसको छोड़ेगा नहीं। ये उन किद्दी मानो मैंने किया, उन दोनों ने मुझे उल्लू बनाया। चित्तू चल, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। चल चलो। अरे मोंटू बॉस, चित्तू इधर आ। बोल। देख मोंटू बॉस को तो अक्ल नहीं है, लेकिन तेरी अक्ल को क्या हो गया? अरे देख, ये स्कूल टाइम और स्कूल टाइम पे उन किड्डियों से पंगा लेना मतलब प्रिंसिपल कैबिन में जाके हमारी वाट लगाना। क्या कुछ कर रहे थे तुम लोग? मोंटू बॉस ये सही बोलता है।
जैसे रुका हुआ घड़ी दिन में 2 बार सही टाइम बताता है, वैसे ये रोहित भी 100 बेकार बातों में एक बात सही बोल जाता है। मुंडू बॉस, अभी स्कूल टाइम में पिद्दी लोग से पंगा नहीं लेने का। हाँ, ये स्कूल होते ही क्यों है? अगर मेरा बस चले ना, मैं मेरी पापा की स्कूल बंद करवा दूं। अरे पापा की क्या, इस दुनिया के सारे स्कूल बंद करवा दूं। और फिर जब चाहे तब उन पिद्दियों की वाट लगाऊं, उनकी ढेर सारी पिटाई करूं। वाह मुंडू बॉस, आपने तो हमारा मुंह का बात छीन लिया। हम तो खुद आपको ये सारा स्कूल बंद करवाने का आइडिया देने वाला था। हमारे पास एक तो जबरदस्त चीज है जिससे आप सारा स्कूल बंद करवा सकता है। ये देखो। ये देखो। जबरदस्त चीज।